मेरा 11th तो बर्बाद हो चुका है। 11th कॉमर्स में मैंने बहुत ज्यादा मजा मस्ती किया था, लेकिन अब मुझे मेरे 12th कॉमर्स की जर्नी में बहुत ही ज्यादा सीरियस मोड में होकर मुझे मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करना है। तो मेरा जो मन चाहा मुकाम है वो मुझे हासिल करके रहना है। दोस्तों ये एक चीज है, ये जो सपना, एक जो जुनून है सभी बच्चों के अंदर होता है जब 12th कॉमर्स का जब साल शुरू होता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहूँ, ये जो एनर्जी होती है वो धीरे 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 डेफिशिएट होना क्या शुरू हो जाती है, और वापस से बूम कब होती है, वापस से ये आपका बूम होती है, मतलब सरप्लस होती है आपकी जब बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक हो जाती है तब। लेकिन यहां पे मैं एक चीज कहूंगा, देखो आपने 11th में क्या किया क्या नहीं किया ये मैटर नहीं करता है, आपने 10th में क्या किया क्या नहीं किया ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अब आप क्या करोगे। कई सारे बच्चे हमने देखे कि जिन्होंने अपने 10th में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अपने 11th में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं अपनी 12th कॉमर्स की इस जर्नी में, जहां पर वो अपना मन चाहा मुकाम क्या बहुत ही आसान तरीके से क्या हासिल कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्लानिंग देने वाला हूं कि अप्रैल 2026 से लेकर फरवरी 2027 तक आपका प्रिपरेशन मोड किस तरीके से होना चाहिए, कब कौन से चैप्टर कंप्लीट होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों, जहां पर हम पूरी कॉमर्स की प्रिपरेशन बहुत ही मजेदार तरीके से यहाँ पे करवाने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जहां पर हर एक चीज यहाँ पे हम क्या कवर करवाने वाले आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो सपोर्ट और प्यार शुरुआत से, ठीक है। लेकिन उससे पहले फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी व्हाट्सएप चैनल बनाई गई है स्पेशली 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो आपसे रिलेटेड ही कंटेंट वहां पे आएंगे, तो फटाफट ज्वाइन कर लो चीजों को अपनी कंप्लीट करने का। चलो अब एक एक करके यहां पे बता दूं। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देना था, जल्द ही हमारी जो कॉमर्स के जो कोर्सेज है आपके 12th आने के लिए वो जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। तो समझ जाओ, ठीक है। नीचे आपकी लिंक भी दी है, वहीं पे आपको कोर्स लॉन्च होगी, फटाफट जाके डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कई सारे कंटेंट जो है वो अपडेट किए जाते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपकी जो प्लानिंग है वो आपके अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक दो कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से कौन सी चीजें कवर होनी चाहिए, इसके बारे में यहां पे मैं आपको बताने वाला। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने दोनों ही स्टूडेंट्स को लिया है, चाहे आप एक साइंस आप एक अकाउंट्स सॉरी अगर आप एक मैथ्स वाले तो एसपी वालों के लिए भी, और मैथ्स वाले तो मैथ्स वालों के लिए भी चीजें मैंने यहाँ पे क्या लाई हुई है, तो आप अपने हिसाब से चीजें कवर कर सकते हो। देखो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं अकाउंट्स में हमारे 10 चैप्टर्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमारे 10 चैप्टर्स है, एसपी में अगर मैं बात करूं 12 चैप्टर्स है, मैथ्स में अगर मैं बात करूं कुछ 16 चैप्टर्स है, ओसीएम में हमारे कुछ 7 से 8 चैप्टर, यहाँ 8 चैप्टर हमारे यहाँ पे, सही बात है। तो अब इन चैप्टर्स को कब कौन सा चैप्टर खत्म करना है इसके बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो वो अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में आपको अकाउंट्स का एक चैप्टर होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, और एसपी के टारगेट रखने 2 चैप्टर्स होने चाहिए, और मैथ्स वाले तो 2 चैप्टर, और ओसीएम का आपको एक चैप्टर यहाँ पे कवर करना है। नहीं, जब मई का महीना चालू होता है तो आपको अगेन मई के महीने में भी एक चैप्टर करना है, ठीक है। अकाउंट्स का एक चैप्टर, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर आपको एसपी का, 2 चैप्टर आपको मैथ्स का, और एक चैप्टर आपको ओसीएम का। तो ऐसे अकाउंट्स में 2 चैप्टर, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स और इसी में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और एसपी या फिर मैथ्स है तो वहां पे आपके 4 चैप्टर्स का कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं जब जून के महीने की बात करता हूं तो वहां पे अब आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। जून के महीने में अकाउंट्स के 2 चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स का 1, एसपी के 2, मैथ्स के 2 और ओसी के 1, ठीक है। उसी तरीके से जुलाई में 2, ठीक है 2, फिर उसके बाद एसपी में 2, मैथ्स के 3 और आपके ओसीएम के 1, समझा। फिर अगस्त के महीने में 2 चैप्टर्स यहाँ पे, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स यहाँ पे, एसपी के 2 चैप्टर्स, मैथ्स के 3 चैप्टर्स और 2 यहाँ पे, समझे। वहीं सितंबर के मंथ में आपके 2 चैप्टर्स हो अकाउंट्स के, 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के, एसपी के 2 चैप्टर्स, मैथ्स के 2 चैप्टर्स, और यहीं पे अगर मैं बात करूं आपका ओसीएम का 1 चैप्टर। फिर अब यहां पे ध्यान दो, सितंबर से आप अक्टूबर के अगर नवंबर के मिड तक भी जाते हो, ठीक है, अक्टूबर एंड तक भी जाते हो, आपका अकाउंट्स का चैप्टर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी चीज करो बहुत परफेक्टली करो। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी दी है 2 चैप्टर्स की, लेकिन अगर ये अक्टूबर के एंड तक भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर आपके अक्टूबर के मंथ में होगा, एसपी आपके यहाँ पे अगर बात करूं कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन अक्टूबर तक गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेके जा सकते हो, अक्टूबर का मंथ भी एक्सटेंड कर सकते हो। फिर मैथ्स के 2 चैप्टर यहाँ पे और ओसीएम का 1 चैप्टर यहाँ पे, समझ में आ गया। इस टाइप को अगर आपका ज्यादा से ज्यादा ये एक्सटेंड होना चाहिए आपके अक्टूबर के एंड तक, अक्टूबर जैसे ही खत्म होना चाहिए वहां पे आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए आपके एंड पे, समझ में आ गया। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगला अगर मैं यहाँ पे बात करूं
अगला हमें क्या देखने मिलता है नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में आपकी क्या चीज होनी चाहिए, नवंबर के मंथ में आपका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि रिवीजन के ऊपर भी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो दूसरा क्या होना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्विंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए आपके अकाउंट्स की, ठीक है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, इसकी पीवाईक्यू आपको स्टार्ट करना चाहिए। और ओसीएसपी और आपके इकोनॉमिक्स का आपको क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू आपको एक बार देख लेना चाहिए, ऑलरेडी इसमें आप क्वेश्चन कवर कर लिया। दिसंबर के मंथ से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है, कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 2-2 मॉक टेस्ट देना है। इस पे आपको आपकी स्पीड पर ध्यान रखना है, क्या कि 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो स्पीड की बात यहाँ पे होती है, 3 घंटे का पेपर है तो आप मॉक टेस्ट जब दोगे 3 घंटा मत रखो, आप उसको 2.5 आवर्स का ही रखो। समझ में आ गया, क्योंकि अब जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, तो हमारा आधा घंटा कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं चला। और साथ ही साथ हमारे मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि हमारी गलतियां क्या हो रही है, क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी, इन चीजों पे भी हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला अगर मैं बात करूं जनवरी के मंथ में, अगेन जो वीक चैप्टर्स है आपकी, ठीक है, वीक चैप्टर्स हैं, उन वीक चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ठीक है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग पे आपको क्या ध्यान देना है, इतना और मॉक टेस्ट भी आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी देना। और अब फरवरी के मंथ में तो आपकी एग्जामिनेशन ही चालू हो जाएगी, तो फरवरी के मंथ में आपको पूरा एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। अब डेट क्या आ रही है कि एग्जामिनेशन कब शुरू होंगी, कैसे शुरू होंगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका फरवरी का प्लान मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिर अब आता है पैरेलल स्टडी। पैरेलल स्टडी मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे जब कभी भी आप पढ़ रहे हो तो आपको ये करना है, जैसे आपने अकाउंट्स लिया, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स के साथ आपका क्या होना चाहिए, एक थियरी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक थियरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप एक एसपी वाले हो, लेकिन अगर वहीं आप मैथ्स वाले हो तो आपको मैं बताऊं अकाउंट्स के साथ आपको क्या मैथ्स भी करना है और प्लस एक थियरी सब्जेक्ट यहाँ पे करना है। अगर आप एसपी वाले हो तो आपका हर एक थियरी सब्जेक्ट हफ्ते में आप 2-2 बार पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे। और भाई अगर आप मैथ्स वाले तो हफ्ते में आपके 3 बार एक सब्जेक्ट यहाँ पे का रिपीट होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। फिर अगला अगर मैं बात करूं वीकली और डेली टारगेट्स बनाओ, यहाँ पे आप वीकली सेट करके रहो कि इस हफ्ते मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है, ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। फिर उसके बाद उसको और भी ज्यादा क्या करो, अब बाइफरकेट करो। बाइफरकेट करने के बाद अब वहां पे आपके जो छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि आज ये वाला क्वेश्चन खत्म करना है, कल वो वाला क्वेश्चन खत्म करना है, फिर तभी जाके आप क्या कर पाओगे, अपनी चीजों को अचीव कर पाओगे, वरना आपकी चीजें अचीव नहीं हो पाएंगी। समझ में आ गया। लंबे टारगेट्स बनाओ, लेकिन लंबे टारगेट्स को फिर आपको डे वाइज क्या करना है, उसको बाइफरकेट भी क्या करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं डे वाइज टाइम टेबल बताऊं कि दिन में आपको पढ़ने का रूटीन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से, वो भी बताऊंगा। और एक हफ्ते में एक आपको वीकली टेस्ट रखने आपके हर एक सब्जेक्ट की, जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए रहेंगे, जो भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हुए रहेंगे, उन सभी टॉपिक्स का, उन सभी चैप्टर्स को आपका क्या रखना है, एक वीकली टेस्ट रखना है, एक सेल्फ एनालाइज वाला काम करना है। समझा। फिर अगला अगर मैं बात करूं सिलेबस को टाइम पे फिनिश करना। देखो टॉपर का सीक्रेट होता है कि टॉपर क्या करता है, हमेशा जो सिलेबस को टाइम पे खत्म करता है, जिससे उसको रिवीजन करने का टाइम ज्यादा मिलता है। और जब रिवीजन ज्यादा होगा तो बड़ा ऑब्वियसली बात है आपके जो मार्क्स होंगे वो भी क्या अच्छे खासे फिक्स हो जाते हैं जल्दी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे समझा दी है। होप सो यहाँ पे पूरी चीज आपको क्लियर होगी। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि इससे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।